Hello everyone, welcome back to Praveen Cause World. In today's video, we will cover our first chapter of term 2. Term 2 का आज हम सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश का और हम अपना जो नेक्स्ट लेसन है वो स्टार्ट कर रहे हैं द अर्थ इज नॉट आवर्स। और मैं आज समरी डिस्कस करूंगी, जो मेन पॉइंट्स होंगे वो डिस्कस करूंगी इन पंजाबी एंड इन इंग्लिश एज वेल। अगर आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए, अगर आपको चाहिए कि जो भी आपकी बुक टेक्स्ट बुक में जो है पैनोरमा ऑफ लाइफ में, उसकी लाइन टू लाइन आपको हर एक लाइन की पंजाबी में ट्रांसलेशन चाहिए, तो फॉर दैट आई विल बी प्रोवाइडिंग अ पीडीएफ इन द टेलीग्राम चैनल। सो अगर आपको वो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, आई डेफिनेटली शेयर इट विद यू। तो आज की वीडियो में वी विल डू द समरी ऑफ द चैप्टर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। This chapter is an extract from inaugural address given by Kofi Annan. तो ये क्या है जो लेसन है, let me explain in Hindi first and then we'll do in Punjabi. तो ये जो लेसन है ये एक इनॉग्रल एड्रेस है जो कि कॉफी एनन के द्वारा दिया गया है। व्हाट इज इनॉग्रल एड्रेस? सो बेसिकली ये यूनेस्को में वो वहां पर स्पीच दे रहे थे, कौन? कॉफी एनन। और वहां पर उन्होंने जो बातें कही दैट आर बीइंग एम्फसाइज्ड ऑन इन दिस चैप्टर। सो the then Secretary General of UNO, he begins by saying that we are living in the era of globalization. Globalization की दुनिया में जमाने में आज हम रह रहे हैं। What is globalization? तो globalization के बारे में हमने पहले भी सुना हुआ है कि what is globalization? It is the के इंटरकनेक्शन के जो हमारे पूरी दुनिया के लोग हैं वो आपस में किस तरीके से कनेक्टेड हैं, ठीक है। जो ट्रैवलिंग है, जो ये मार्केटिंग है, ये सब कुछ बहुत ज्यादा कनेक्टेड। आईफोन का एग्जांपल ले हम, या फिर कोई भी ऐसा ब्रांड, पोलो हो गया, या कोई भी ऐसा ब्रांड जो इंडिया में अवेलेबल है बट वो इंडिया में वो प्रोड्यूस नहीं किया जाता। कोई भी जैसे आईफोन है, ये इंडिया का प्रोडक्ट नहीं है बट वी आर एबल टू परचेज इट। वाई? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के कुछ फायदे भी हैं एंड कुछ नुकसान भी हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ऑन which has changed everything. The whole world is now interconnected where we can interact more directly. अगर हम अभी इंडिया में बैठे हैं तो we can interact with any of the person all over the world. अगर हमें किसी के साथ interact करना है जो right now अमेरिका में है तो we can easily interact. It has dangers also like crime, narcotics में drug smuggling वगैरह भी आ जाती है। नेक्स्ट इज टेररिज्म, डिसीज, वेपन्स। तो इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे ड्रग्स की स्मगलिंग, एक जगह से दूसरी जगह इजीली जा सकते हैं, क्राइम हो सकता है, टेररिज्म बहुत ज्यादा फैल सकता है, डिजीज है जैसे कोरोना वायरस लेट्स से फॉर एन एग्जांपल कि अगर चाइना में वो उसका जो था पॉइंट था जहाँ पे वो स्टार्ट हुआ तो वो कैसे स्प्रेड हो गया। तो ये सारे इसके नुकसान है। वेपन्स भी जैसे एक कंट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक कंट्री में डेवलप हो रहे हैं, बन रहे हैं, मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो वो दूसरी किसी कंट्री में भी मिल सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इन चीजों के नुकसान भी हैं, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स के खतरे में आज हम रह रहे हैं। तो there is a lot to know about globalization. All these have increased the great numbers than in past, but the benefits of globalization are clear also. But globalization के कुछ benefits भी हैं जो बहुत ज़्यादा clear हैं, जैसे faster growth। हमारी जो growth है वो बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है। जैसे कोई भी कंपनी है जो इन्वेस्ट करना चाहती है इंडिया में, तो वो यहाँ पर आएगी, इन्वेस्ट करेगी, तो इंडिया की ग्रोथ हो रही है। तो ग्लोबलाइजेशन हैज हेल्प्ड इन ग्रोथ ऑल्सो। हायर लिविंग स्टैंडर्ड, हमारे स्टैंडर्ड्स भी बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही नेचुरल सी बात है कि अगर हमारी इनकम बढ़ेगी, हमारी ग्रोथ होगी, तो लिविंग स्टैंडर्ड्स भी बढ़ जाएंगे एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज नॉट ओनली फॉर इंडिविजुअल बट फॉर नेशन ऑल्सो। एट प्रेजेंट दीज अपॉर्चुनिटीज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड फिलहाल तो नहीं है। ओके, टुडे वी आर फेसिंग विद 3 ग्लोबल इश्यूज रिलेटेड टू ह्यूमन फ्रीडम। Freedom from want, freedom from fear and freedom for future generation to sustain their lives on the planet. तो आज हम क्या है, 3 जो डर हैं वो फेस कर रहे हैं। कौन कौन से? एक तो है फ्रीडम फ्रॉम वांट, दूसरा है फ्रीडम फ्रॉम फियर, और तीसरा है फ्रीडम फॉर फ्यूचर जनरेशन टू सस्टेन देयर लाइफ ऑन दिस प्लैनेट। फर्स्ट इज फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी। ओवर 1 बिलियन ऑफ जो हमारी पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा गरीब है, बहुत ज्यादा पॉवर्टी में अपना गुजारा कर रही है एंड दे आर नॉट इवन एबल टू
ऑन फॉर द 2 meals पर डे, लाइक उनको 2 वक्त का खाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल से मिलता है. सो हाउ कैन वी से कि वी आर लिविंग इन अ वेरी डेवलप्ड और ग्रोथ, मतलब वो कंट्री में रहे हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रोथ है, डेवलपमेंट है. क्या फायदा अगर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को अच्छे से खाना भी नहीं मिल पा रहा. हाउ कैन वी कॉल आवरसेल्फ फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी, कैसे हम कह सकते हैं कि हम सभी फ्री हैं, इक्वल हैं डिग्निटी में. व्हाट इज डिग्निटी? डिग्निटी इज द रिस्पेक्ट. व्हेन ओवर अ बिलियन पीपल आर स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव ऑन लेस देन $1 अ डे, मतलब $1 से भी कम में वो गुजारा कर रहे हैं पर डे, विदाउट सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड एडिक्वेट सैनिटेशन. सेफ ड्रिंकिंग पानी भी उनको नहीं मिलता है, और एडिक्वेट सैनिटेशन मीन्स कि सैनिटेशन इज बेसिकली क्लीनलीनेस, कि कितनी ज्यादा सफाई में वो रह रहे हैं. द सेकंड इज फ्रीडम फ्रॉम फेयर. वार्स बिटवीन स्टेट्स हैव रिड्यूस्ड अ लॉट, बट द इंटरनल वार्स हैव क्लेम्ड मोर देन 5 million lives. फिर हम एक डर में रह रहे हैं, डर में जी रहे हैं. जैसे वॉर्स बहुत होते हैं. वॉर्स बिटवीन स्टेट्स हैव रिड्यूस्ड अ लॉट, मतलब स्टेट्स विद इन द कंट्री, बिटवीन द स्टेट्स जो वॉर्स हैं वो बहुत ज्यादा कम हो गए हैं. बट इंटरनल वॉर्स हैव क्लेम्ड मोर देन 5 million lives, मतलब इंटरनल वॉर्स इतने ज्यादा हो गए हैं कि 5 million lives जो हैं वो बर्बाद हो चुकी हैं. वी स्टिल लिव अंडर द शेडो ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. हम अभी भी ऐसे वेपन्स के सायों में, लाइक आई वांट टू से कि शेडो में रहते हैं या फिर डर में रहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा मास डिस्ट्रक्शन जो है वो कॉज कर सकते हैं. मोस्ट कन्फ्लिक्ट्स अनफेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड, मोस्ट कन्फ्लिक्ट हैपन इन पुअर कंट्रीज. सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ गरीब देशों में होती हैं, स्पेशली दोज विच आर बैडली गवर्नड एंड वेयर पावर एंड वेल्थ आर अनफेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड. मतलब उन कंट्रीज में, उन देशों में होती है लड़ाइयाँ जहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से गवर्न नहीं कर रही है अपनी नेशन को, और जो वेल्थ है, जो पावर है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. जो अमीरों के पास जो है वो ज्यादा पावर है और गरीबों के पास बिल्कुल भी नहीं है. तो इसी कारण जो लड़ाइयाँ हैं वो ज्यादातर कहाँ पर होती हैं? वहां पर होती हैं जहाँ पर जो पावर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, या फिर गरीब देशों में होती है. Combined with unfairly distributed. So the best way to prevent conflict is to promote political arrangements in which all groups are fairly represented, combined and human rights. तो इसको avoid करने का एक way है कि हम जो अपनी political representation में सबको equal जो है participation करने दें. तो क्या होगा कि सभी कम्युनिटीज को इक्वली बेनिफिट होगा. द थर्ड फंडामेंटल फ्रीडम इज वन दैट इज क्लियरली डिफाइंड इन द United Nations Charter, because in 1945 our founders could hardly imagine that it would ever be threatened, that is the freedom for future generation to survive on this planet. जिस तरह से हम अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो एक हमारे सामने ये भी डर है कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो कैसे रह पाएंगी, कैसे जिंदा रह पाएंगी. वी मस्ट प्रिजर्व आवर नेचुरल वेल्थ लाइक फॉरेस्ट, फिशरीज एंड द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग स्पीशीज. वी नीड अ मच बेटर इन्फॉर्म्ड पब्लिक. वी मस्ट डिस्करेज पोल्यूशन नहीं करना चाहिए. ओवर कंजप्शन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी नहीं करनी चाहिए. एंड मस्ट एनकरेज एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस. वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दैट अर्थ इज अ ट्रेजर which we hold and in trust for our descendants. मतलब जो हमारे ancestors, मतलब जो हमारे लाइक दादा दादी परदादी हैं, उन्होंने हमारे लिए जो वेल्थ को संभाल के रखा, हमें भी अपनी फ्यूचर जनरेशंस के लिए उस वेल्थ को संभाल के रखना है. जो अर्थ है वो एक खजाने की तरह है, तो जिसको हमें बहुत ज्यादा केयरफुली यूज करना है. द UN was founded in the name of we the people, so it must listen to them. Its past achievements are not enough, it must do more and do it better. तो हमारे जो past achievements हैं वो काफ़ी नहीं है, हमें और अच्छा करना है. अब हम पंजाबी में कर लेते हैं. सो पाठ द सार ए लेख UNO ਦੇ तत्कालीन ਸਕੱਤਰ जनरल कॉफी आनंद द्वारा ਦਿੱਤੇ उद्घाटनी भाषण तो लिया गया है. जो हमने पढ़ा था ना, इनॉग्रल एड्रेस गिवन बाय कॉफी आनंद, उसका अर्थ है कि उद्घाटनी भाषण. उद्घाटनी मीन्स कोई भी चीज अगर हम स्टार्ट कर रहे होते हैं, जैसे अगर कोई न्यू शॉप हमने ओपन करनी है, तो देयर इज अ इनॉग्रल सेरेमनी. तो उसकी ओपनिंग के लिए जो सेरेमनी होती है, दैट इज द इनॉग्रल सेरेमनी. तो
ਇਹ ਲੇਖ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਕੋਫੀ ਆਨਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਰੰਭ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੁਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਆਰ देयर, Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp, Twitter, like number of platforms are there where we can interact with the people of other nations as well. Okay, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁਰਮ, ਨਸ਼ੇ, ਅੱਤਵਾਦ, ਬਿਮਾਰੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਉੱਚ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੌਕੇ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋੜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰੀडम फ्रॉम वांट, ਡਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਫਰੀडम फ्रॉम फेयर ਐਂਡ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਰਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ $1 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਿਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਡਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਡਰ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਯੁੱਧਾਂ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਕਰਾਅ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੁਕਵੀਂ ਵੰਡ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਹਿਤ ਹੋਵੇ। ਤੀਜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1945 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਜੀਵਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਬਿਹਤਰ ਜਾਗਰੂਕ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗੈਰ ਨਵਿਆਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਖਪਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਦ ਪੀਪਲਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਟੂ ਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ do you want the PDF in the Telegram channel or do you want a separate video? So thank you for watching. We will discuss the questions which will be coming in term 2 in the very next video according to the schedule. So thank you for watching. Keep supporting. Take care and bye bye.